गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इंसान के प्रतिभा का सच क्या है। जीनियस कब महत्वपूर्ण होते हैं और कब नहीं होते हैं। और आगे है कि सबसे बेहतरीन तक, अच्छे से बेहतरीन तक कैसे पहुंचते हैं। कोई भी इंसान जब वो अच्छा होता है तो वो बेहतरीन तक कैसे पहुंचता, वो बेहतर कैसे होता है। किसी भी इंसान का भविष्य, किसी भी इंसान का उसका व्यक्तित्व उसकी आदतों पर किस तरह प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है ऐसा खेल कैसे खेलें, कैसे खोजें जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। तो चलिए हम इसे छोटे छोटे टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने अब तक जाना कि अच्छी आदत कैसे डालेंगे और किसी खराब आदत को कैसे छोड़ेंगे। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिभा का सच क्या है, जीनियस कब महत्वपूर्ण होता है और कब नहीं होता है। चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी रणनीति को अपनाने से पहले हमें इस सरल सत्य को स्वीकार करना होगा कि लोग अलग अलग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, सही तौर तरीके आजमाना नहीं चाहते। कुछ लोग को तो ऐसा लगता है जैसे आपके जिन्स निश्चित ही नहीं करना चाहते, और कुछ को ऐसा लगता है जैसे आपकी हार निश्चित है, उस पर बात नहीं करना चाहते। किसी इंसान को लगता है कि आपकी जीत निश्चित है, उस पर क्या बात है करना। अगर आप रियल लाइफ में उदाहरण के तौर पे देखें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई महान संगीतकार क्रिकेटर नहीं बन सकता और कोई महान क्रिकेटर संगीतकार नहीं बन सकता था। कोई महान गायक डांसर नहीं बन सकता था, या फिर कोई महान डांसर गायक नहीं बन सकता था। क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी एबिलिटी, अपनी अपनी योग्यता के साथ पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, इस धरती पे आता है, और वो धीरे धीरे उसी अनुरूप में ढल जाता है जो वो बनना चाहता है। जिस योग्यता के साथ इंसान इस धरती पे आता है वो धीरे धीरे उस रूप में ढलने लग जाता है। प्राकृतिक उन्हें उसी रूप में ले जाता है, उसी रास्ते पे ले जाता है। ना चाहते हुए भी वो उस रास्ते पे जाता है, क्योंकि वो उसी प्रतिभा के लिए इस धरती पे लाया गया है। तो आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं, अगर आपको उस फील्ड में काम में मन नहीं लगता है, चाह नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में कोई और वर्क चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में कोई और काम चल रहा है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। जब तक आप अपनी मजबूरी को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप खुद से यह स्पष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, मैं कैसे पता करूं कि संभावनाएं मेरे पक्ष में है। मैं कैसे सही अवसरों और आदतों को पहचानूं। जवाब की तलाश करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने व्यक्तित्व को समझना होगा। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है। आपका जो व्यक्तित्व होता है आपकी जो आदत को कैसे प्रभावित करता है। जो लोग अनुकूलता में बेहतर होते हैं वे दयालु, विचारशील और उन्मुख होते हैं। वे ऑक्सीटोनिक हार्मोन्स या नैसर्गिक स्तर से ज्यादा होता है दोस्तों, जो सामाजिक बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वास की भावनाएं बढ़ता है और नैसर्गिक अवधारणाओं में होता है। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि ज्यादा ऑक्सीटोनिक या व्यक्तित्व थैंक यू नोटिस करने या लिखने या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने जैसी आदतों में ज्यादा माहिर हो सकता है। आप देखे होंगे अपने गांव घर में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अगर कोई सामाजिक कार्य करने को कहा जाए तो कुछ लोग
दिल खोल के उस काम को करते हैं, पूरे जान से उस काम को करते हैं। जो आप समाज में जो काम होता है, जो भी चीज़ें होती है आपके समाज में, आपके आसपास में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, देखते होंगे कि कुछ लड़के बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है। इसका कारण ये होता है कि उनकी आदतें, उनके व्यक्तित्व जो है, उनके व्यक्तित्व से उनकी आदतों की पहचान होती है। ऐसा नहीं कि वो उनका आदत है, उनका काम है। वो समाज में ऐसे बन के रहता है जैसे समाज की कभी जरूरत हो तो उस इंसान को ढूंढा जा सके, उस इंसान को लाया जा सके। दोस्तों, अब आप कैसे हैं अपने गांव में, अपने समाज में, ये आप पे डिपेंड करता है। समाज में आपका आदत कैसा है, समाज में आपका अस्तित्व कैसा है, समाज में आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये आपको तय करना है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका निष्कर्ष यह है कि आपको ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। लोग भले ही बॉडी बिल्डर्स की तरह वर्कआउट करने में जुटे हो, लेकिन अगर आप रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग या रोइंग को ज्यादा पसंद करते हो तो अपने व्यायाम की आदत को अपनी रुचियों पर केंद्रित रखें। दोस्तों, अगर आपका मित्र डाइट पर चलता है लेकिन आपको लो फैट डाइट ज्यादा करना अच्छा लगता है तो आप यही करें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बात पर शर्मिंदा नहीं हो कि आप नॉन स्पीकर के बजाय रोमांस उपन्यासों को ज्यादा पसंद करते हैं। जो आपको सम्मोहित करता हो उसे ही पढ़ें। आपको ऐसी आदतें डालने की जरूरत नहीं है जो हर कोई आपसे डालने को कहता हो। सबसे लोकप्रिय आदत को चुनने के बजाय उन आदतों को चुनें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयुक्त हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंसान कहे तो ही आप माने। आपकी जो आदत है, आपका जिस चीज में इंटरेस्टिंग है, जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस चीज में आपकी रुचि है, जो चीज आप करना चाहते हैं, आप उसे दिल खोल के करें, दिलो जान से करें। आप उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा, देख करके क्या कहेगा, या फिर कोई देख रहा होगा तो उन्हें क्या फील करता होता होगा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपकी जो आदत है, आपकी जो आदत की खूबसूरती है, आप उन्हें हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, यही आपके व्यक्तित्व की निशानी है, यही आपके अस्तित्व की निगरानी है। दोस्तों, आप हमेशा अपने आदतों के प्रति अनुकूल रहें, उपयुक्त रहें और बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करते रहे। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छे से बेहतर होना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं लेकिन जो बेहतर होता है वो सबसे अलग होता है, सबसे अलग दिखता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से बेहतरीन की तरफ जाना। आप अच्छे हैं लेकिन बेहतर नहीं हैं, तो आपको बेहतर कैसे होना है, उस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। इंसान की अपनी आदतें को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ढालना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। आइए इसे अपना ध्यान ऐसी स्थितियों को खोजने और बनाने की दिशा में जोड़ते हैं जहां आप नैसर्गिक रूप से लाभकारी स्थिति में जा सकते हैं या उनसे लाभ पहुंच सकता है आपको। तो चलिए हम उस आदत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे खोजने की कोशिश करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे आपको बेहतर और बेहतर बना सके। प्रेरणा को कायम करने, रखने और सफल महसूस करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उस खेल को खेलना सीख लें जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। आप इतनी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपको किसी और को कभी यह लगे नहीं कि यह इंसान हार सकता है। आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि वो जो संभावनाएं आपके मन में है उस संभावनाओं से आप दूर हो सके। आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपको कभी लगे ही नहीं कि यह खेल नया है आपके लिए। आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आप इतना मेहनत कीजिए कि ताकि आपको लगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना इंसान सोचता है। अगर आप सही आदत को चुन लेंगे तो प्रगति आसान हो जाएगी, गलत आदत को चुनेंगे तो जीवन संघर्ष बन जाएगा। दोस्तों, हाँ,
अगर आपकी आदतें सही होंगी तो सफलता पाना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आदतें आपकी गलत हैं तो आपको कामयाब होना बहुत मुश्किल है। आप खुद से एक सवाल कर सकते हैं, मुझे कौन सी चीज मजेदार लगती है जो दूसरों को मेहनत लगती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपको जो चीजें आसान लगता है ना, वो दूसरों को मेहनत लगता है। लेकिन जब आप किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते होंगे जब कोई इंसान प्रैक्टिस करता है और वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है तो उन्हें वो चीजें आसान लगता है। लेकिन उसी चीज को जब कोई दूसरा इंसान देखता है तो उन्हें बहुत मुश्किल लगता है कि ये काम कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। कभी कभी आपको भी ऐसा लगा होगा, जब आप कभी सोचे होंगे, जब आप कभी मुश्किल चीजों को देखा होगा आपने उस किसी भी इंसान को आसान तरीके से करते हुए, तो आपको लगा होगा कि ये चीजें इतना आसान कैसे हो सकता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जो चीजें मजेदार लगता है वो चीजें किसी और को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो चीजें आपको बहुत मुश्किल लगता है वो चीजें किसी और को मजेदार लगता है दोस्तों। तो ये एक रूल है आपकी जिंदगी, हर इंसान की जिंदगी में एक रूल होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है और किसी और के लिए मुश्किल, देखने वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं और जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आप कितना मेहनत करते हैं। आप जॉब के फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, या फिर आप एक रिलेशन को क्यों नहीं बेहतर करना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे कर सकते हैं। पल भर के लिए उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दें जो आपको सिखाया गया है, उन सबको नजरअंदाज कर दें जो समाज ने आपको बताया है। इससे भी नजरअंदाज कर दें कि दूसरे आपसे क्या उम्मीद करते हैं। अपने भीतर झांकें और खुद से पूछिए कि मेरे लिए क्या स्वाभाविक महसूस होता है, मैं कब जीवित महसूस करता हूं, मैं कब असली रूप में महसूस करता हूं। इससे कोई आंतरिक आलोचना या फिर दूसरों को खुश करने वाली चीजें नहीं है, कोई अनुमान या फिर स्वभाव आलोचना नहीं है, बस संलग्नता और आनंद की भावनाएं हैं। जब भी आप अच्छे और प्रामाणिक महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, आप हर चीज को दरकिनार करते हुए आप खुद के अंदर झांकिए, खुद को देखिए, खुद को महसूस कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि आप हैं कौन और आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करने के लिए इस धरती पे आए हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। आज की जनरेशन में इंसान अक्सर लगातार अपनी तुलना अपने आसपास के लोगों से करते हैं और जब तुलना हमारे पक्ष में होती है तो उस व्यवहार से संतुष्ट होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। जब मैंने अपनी तुलना किसी और से करनी स्टार्ट करी तो ऐसा लगा जैसे कि हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। अगर आप किसी की अपनी तुलना किसी बड़े लेवल के अचीवर से करते हैं तो आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो बेहतर है कि इस चीज़ों से दूर रहें। किसी से तुलना करने के बजाय आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करें। किसी को आंकने के बजाय आप खुद पे मेहनत करें। हम सभी के पास इस धरती पर सीमित समय है और हम में से सचमुच महान लोग हैं जो ना सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं बल्कि खुशकिस्मती से उन्हें अपने लिए लाभदायक अवसर भी मिलता है दोस्तों। लेकिन क्या हो अगर आप इसे किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहते? क्या हो अगर आप इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़कर आप खुद मेहनत करना चाहते हैं? क्या हो अगर आप अपने मेहनत को एक बेहतर तरीके से करते हुए बेहतरीन की तरफ जाएं? ये सारे सवाल आपको झकझोर के रख देगा। क्या होगा अगर आप इस तरह के सवाल खुद से करेंगे? तो हर व्यक्ति के पास कम से कम कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें वे थोड़ा प्रयास करने के बाद सिर्फ
25% में पहुंच सकता है। कोई भी इंसान जिस भी फील्ड में है वो चाहे तो कामयाब हो सकता है, 25% के परसेंटेज में पहुंच सकता है दोस्तों। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का मेहनत करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का मेहनत करते हैं, कितना टाइम एक्सपेंड करते हैं आप खुद के साथ, कितना टाइम एक्सपेंड करते हैं अपने सपनों के साथ, कितना टाइम एक्सपेंड करते हैं उस मेहनत के साथ जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं। अगर आप बेहतर बनकर नहीं जीत सकते हैं तो आप अलग बनकर जीत सकते हैं। अपनी योग्यताओं का मिश्रण करके आप प्रतिस्पर्धा को कम कर सकते हैं, लेकिन हां, जीत सकते हैं अगर आप जीतना चाहेंगे तो। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुदरत भी आपका साथ नहीं देगा। कुदरत जिससे हम आस लगाते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें भरोसा है ऊपर वाले पे, हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देगा। ये चीजें बदलती रहती हैं, इसलिए कि इंसान मेहनत करता रहता है। हर इंसान का मानव मस्तिष्क चुनौती से प्रेम करता है, लेकिन तभी जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वो उसकी चुनौती क्या है, उसका सपना क्या है, उसका गोल क्या है, तब वो उस इंसान का मस्तिष्क उन सपनों से प्रेम करने लग जाता है, उन चुनौतियों से प्रेम करने लग जाता है जो वो चाहता है, जो वो अचीव करना चाहता है। ये बात सच है कि आदत पड़ने के बाद आप थोड़ी थोड़ी तरक्की करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे छोटे छोटे सुधार और कई चुनौतियां आपको संलग्न रखती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हो जाती हैं तो आप उन आदत के बदौलत एक बेहतर इंसान बनकर सामने आते हैं। एक बेहतरीन की तरफ कदम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपनी आदत धीरे धीरे बेहतर कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करते समय बोर हो जाते हैं तो फिर से अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करें अपने ही लक्ष्य पे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है, मैंने पूछा। सचमुच सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं? ये सवाल अक्सर हर किसी के मन में चलता है, अक्सर हर किसी के दिलो दिमाग में छाया रहता है। आखिर वो इंसान ऐसा क्या करता है कि वो सफल हो जाता है, या फिर ऐसा इंसान वो क्या करता है कि वो सफल है? ऐसा क्या किया होगा उन्होंने जो इतनी ऊंचाइयों को छू लिया है? तो अक्सर वो इंसान बहुत सारी सी बातें बताता है जिसकी वजह से वो उन ऊंचाइयों को छूता है, जिसकी वजह से वो इंसान कामयाब होता है। जब इस तरह का सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कई सारी घटनाएं बताई जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं, आनुवांशिक, किस्मत, प्रतिभा। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चीज कही जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। किसी बिंदु पर बात सिर्फ इतनी सी रह गई थी कि कौन हर दिन प्रशिक्षण लेता है, यानी हर रोज कौन सा ऐसा इंसान है जो प्रैक्टिस करता है, वो बोरियत को संभाल सकता है, उसी तरह वो बार बार और बार बार कर सकता है। दोस्तों, जो इंसान बोरियत को संभाल सकता है, जो इंसान बोर होने के बावजूद भी मेहनत कर रहा होता है, जो इंसान थकने के बाद भी मेहनत कर रहा होता है, उस इंसान को कभी बोर ही फील नहीं होता है अपने फील्ड में। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप सच में पढ़ते हैं, सच में पढ़ाई करते हैं, तो आपको पढ़ाई की फील्ड में कभी बोर फील नहीं होगा। कभी आपको लगेगा नहीं कि पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी आपको लगेगा नहीं कि यार आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। उसी तरीके से जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, उस फील्ड में अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका वो फील्ड नहीं है। आप आराम से बैठिए, सोचिए कि आपका फील्ड क्या है और फिर जाके मेहनत करना स्टार्ट कीजिए और देखिए आप कामयाब होते हैं कि नहीं। अक्सर ऐसा बताया जाता है कि थक जाता हूं, बोर हो जाता हूं। एक्चुअली थकना और बोर होना ये एक बहाना होता है। हर इंसान की अलग अलग अपनी धारणाएं होती हैं, अपनी बातें होती हैं, अपना गोल्स होता है और कहने का एक तजुर्बा अलग होता है। लोग अपने लक्ष्य पर काम करने का संबंध जोश से जोड़ता है, कहता है कि उनके अंदर बहुत सारा जोश है, इस वजह से वो कामयाब हो रहा है, इस वजह से वो मेहनत कर रहा है। चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या फिर खेल का,
या फिर कला का या फिर कोई भी फील्ड हो, लोग इस तरह की बातें करते हैं, बस सब जोश का मामला है, या आपको सचमुच इसे चाहना होता है कि सब फलस्वरूप सफलता तभी मिलते हैं जब आपके अंदर जोश पैदा होगा। क्या ये वाकई संभव है? जोश इंसान को 1 से 2 दिन तक प्रेरित करता है, उसके बाद जोश खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपका फोकस, आपका हैबिट्स, आपकी आदत अच्छी है तो जोश हर रोज बना रहता है। हम सभी अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहे किसी भी फील्ड में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ आरामदेह या फिर रोमांस कम ही रहेंगे तो आप कभी अपने निरंतर नहीं बना पाएंगे, कभी आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, कभी भी आप रेगुलर उस काम को नहीं कर सकेंगे। आपको सिर्फ आरामदेह या फिर रोमांस कम ही नहीं करना है, आपको अपने फील्ड में मेहनत भी करना जरूरी होता है दोस्तों। मेहनत के साथ साथ इंसान के शरीर को आराम की भी जरूरत होती है, मेहनत के साथ साथ इंसान के शरीर को रोमांस की भी जरूरत होती है, उसको प्रेम की भी जरूरत होती है। अगर आपकी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं है तो आपको आपका फील्ड बोरियत से कम नजर नहीं आएगा दोस्तों। जब कहते हैं कि इंसान को वो चीजें काम करने में बोरिंग फील होता है तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि आपका संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान से खराब है। जब तक आप उसे ठीक नहीं करते हैं तब तक आपको अपने फील्ड में बोरियत महसूस होगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप किसी आदत को शुरू करने और इसे कायम रखने में कामयाब होते हैं तो कोई मौके तो ऐसे आएंगे जब आपका इसे छोड़ने का मन होगा। जब आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो कई दिन ऐसे आएंगे जहां आपका वहां जाने का मन नहीं करेगा। जिम में रहते समय कई ऐसे सेट होते हैं जिन्हें लगाने का आपका मन नहीं करता है। खेलते समय कई ऐसे दिन होते हैं जब आपका टाइपिंग करने का मन नहीं होता है। पढ़ते समय ऐसा कभी कभी मन होता है जब पढ़ने का मन नहीं होता है। लेकिन जब काम चिढ़ने वाला या फिर दर्दनाक या फिर थकाने वाला हो तब भी हमें उसे करने की लगन होनी चाहिए और कौशल होना चाहिए। यही फर्क होता है बोरियत में और करने में। जब आपको करने का मन नहीं करे फिर भी आप करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप उस काम को दिल से करते हैं। इसी तरीके से जब कोई आदत आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण होता है तो आप हर मूड में इसे कायम रखने के लिए तत्पर होते हैं। हाँ, इंसान को अच्छी आदत बनाने का नकारात्मक पहलू भी होता है। अब ये नकारात्मक पहलू क्या है, चलिए हम इसे जानते हैं। आदतें महारत की बुनियाद बनाती है। शतरंज में मोहरों की बुनियाद गतिविधि स्वचालित होने के बाद ही कोई खिलाड़ी खेल में के स्तर को आगे और ध्यान केंद्रित कर सकता है दोस्तों। इसी तरीके से इंसान के अंदर जो आदतें होती हैं वो आदत ही हर किसी को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि पूरी शिद्दत से इंसान मेहनत करता है और उस मेहनत करने के पीछे उनका जो आदत होता है हर रोज का, वो आदत बनाए रखता है, कायम रखता है। आदत का सकारात्मक पहलू यह है कि हम बगैर सोचे काम कर सकते हैं। आदत का नकारात्मक पहलू यह है कि आप एक निश्चित तरीके से काम करने के आदी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। आप यह मान लेते हैं कि आप ज्यादा बार काम करके बेहतर बन सकते हैं या फिर बेहतर बन रहे हैं दोस्तों, जबकि सच तो यह है कि आप केवल अपनी वर्तमान आदत को दोहरा रहे हैं, उन्हें बेहतर नहीं बना रहे हैं दोस्तों। यह सोच से पता चला है कि जब किसी योग्यता में महारत हासिल हो जाती है तो समय के साथ प्रदर्शन में आमतौर पर हल्की गिरावट आती है। आप देखेंगे जब आप किसी आदत को बेहतर कर लेते हैं तो आपको लगता है कि अब ये आदतें अच्छी हैं। आप कभी भी उस चीज को कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते करते अचानक से प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तो आपको लगता है कि हम इस प्रैक्टिस को कभी भी यूज टू हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं तो आपको आपके परफॉर्मेंस में डिफरेंट नजर आएगा दोस्तों।
आपको आपके बिजनेस में डिफरेंट नजर आएगा, आपको आपके पढ़ने लिखने के तौर तरीके में डिफरेंट नजर आएगा। आदतें इंसान के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आदत का इस्तेमाल करके जिंदगी को बेहतर बनाना चाहेंगे तो आप बहुत खूबसूरत जिंदगी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी आदत का इस्तेमाल करके खुद को बिगाड़ सकते हैं। अगर आप चाहें अपनी आदत का इस्तेमाल करके खुद को सुधार सकते हैं। दोस्तों, बेहतर है आप अपनी आदत को बेहतर बनाएं और अच्छे से बेहतरीन की तरफ जाएं। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये बुक समाप्त हो रहा है। आपने क्या सीखा ये हमें नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बताने में कोई कसर नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ा। हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में समझाने की कोशिश करी है, बताया भी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने समझने की कोशिश की है। जब आपने हमें समय दिया है तो मुझे ऐसा लगा कि आपके समय को यूं जाया ना किया जाए, इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज हर बुक्स के समरी को मैं आपके सामने रखा है, ताकि आप उस बुक्स को समझ सकें। उसके एक एक लफ्ज को, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप उन्हें समझ सकें पूरी तरीके से और अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी आदतों का ख्याल रखिए। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।